विराम लगा दिया। कॉपी पेस्ट भी झूठा था, आरोप लगाने वाले भी झूठे थे और जनता सच्ची थी। जनता ने बता दिया हम सच्चे हैं। दुश्मन प्रजातंत्र का वो होता है जो पैसे मांगता है। जो खेल खेला गया डवाली के अंदर और जो एक हवा चली कि पैसा बंट रहा है, और मैंने भी वीडियो के माध्यम से देखा कि पैसा बंट रहा है, और मैंने ये बात डीसी साहब और एसपी साहब के संज्ञान में भी लिखी है। जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के एमसी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ आप अपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ कर लें, जो कि जायज़ बात थी, कोई उसमें गलत बात नहीं थी। उन्होंने आखिरी तक अपने कैंडिडेट विड्रॉ नहीं किए। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि डवाली की जनता कोई पागल थोड़ी है, वो ये देख रही है कि गलत कौन है सही कहना चाहती। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि टेकचंद जी की जीत से मैं खुश हूँ। मैं ये कहता हूँ लोगों का चेहरे सीमित थे, सीमित चेहरों में लोगों ने उसी चेहरे में से लेना था। मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा था, ना कोई भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन चुनाव लड़ रहा था। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ स्ट्रीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। डवाली के आज निकाय चुनावों के चुनावी नतीजों को लेकर आदित्य देवीलाल जी हमारे साथ हैं। ज़्यादा समय न जाहिर करते हुए सीधे उनसे सवालात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, आज डवाली के जो चुनावी नतीजे रहे, हम आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, ये तो डवाली की जनता ने अपना फैसला दिया है। मैं डवाली की जनता का भी धन्यवाद करता हूँ, और जो चुनाव जीते हैं टेकचंद छाबड़ा जी, उनको बधाई देता हूँ कि डवाली की जनता ने जो निर्णय आपके पक्ष में लिया है। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप डवाली की जनता के काम करेंगे, डवाली को एक अच्छा खूबसूरत शहर बनाने के लिए निस्संदेह पुरजोर कोशिश करेंगे। आदित्य जी, जिस तरह कुछ इस तरह की बातें निकल कर आई कि बीजेपी ने जेजेपी का पूर्ण तौर पर समर्थन नहीं किया, अगर आप समर्थन करते तो हो सकता कि जीत जो है वो जेजेपी की होती, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो जो भारतीय जनता पार्टी के एमसी चुनाव लड़ रहे थे, मैंने उन सब का जाके डोर टू डोर कैंपेन किया, मदद की है। तो ये समर्थन ना करने का और वोट ना मांगने का तो सवाल ही नहीं है। मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते जो जिम्मेवारी मेरी थी, जो हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे थे, उनके लिए तय दिल से, तन और मन से उनका मदद करने का काम हमने किया है। आदित्य जी, जब सवाल जजपा के कुछ नेताओं से किए गए कि जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब उन्होंने कहा था कि आदित्य जी के पास ऐसी कौन सी हाई पावर है या वो ऐसा ओहदा रखते हैं कि वो समर्थन देने और ना देने के बारे में बात कहें। तो देखिए, मैं वो अपनी पार्टी चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, बहुत बड़ी पार्टी है। इसमें संगठन का, लोगों का, सबका एक निर्णय होता है। ये ऊपर के लेवल पे ये फैसला हुआ था कि दोनों गठबंधन के तहत लड़ेंगे, और ये जजपा के खाते में आई थी। हमने उसका कभी विरोध नहीं किया। हमने सिर्फ एक बात रखी कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के एमसी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ आप अपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ कर लो, जो कि जायज़ बात थी, कोई उसमें गलत बात नहीं थी। उन्होंने आखिरी तक अपने कैंडिडेट विड्रॉ नहीं किए। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि डवाली की जनता कोई पागल थोड़ी है, वो ये देख रही है कि गलत कौन है सही कौन है। तो अब बीजेपी की ओर से जो पार्षद पार्टी जो है वो कितना जो है साथ देगी उनका आगे जो है बदलाव करने में? देखिए, 10-11 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे थे। हर एक के वार्ड में जाके भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने अपील भी की है, वोट भी मांगे हैं, और हमने वोट दिलवाने की कोशिश भी की। हमारे 3 पार्षद जीत के आए हैं, चौथा पार्षद हमारा है, वो हमारी विचारधारा से संबंधित है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पार्षद हमारे हारे हैं, वो कोई बहुत थोड़ी वोटों से हारे। 500 वोट एक वार्ड में लेना कोई छोटी चीज़ नहीं। हमारा किशोरी डापला 5 नंबर वार्ड से एक गरीब परिवार से चुनाव लड़ा और 490 वोट आए, और मैं तो ये हार नहीं मानता, मैं ये जीत मानता हूँ। आउटर हमारा डवाली जो है, आउटर डवाली में जितनी भी हमारी रिजर्व सीटें थी उनमें खूब लोगों ने वोट दिए हैं, और हमारा 7 नंबर वार्ड में खूब वोट आया। हमारा 6 नंबर वार्ड में प्रत्याशी हमारा दूसरे स्थान पे था। हमारी लड़ाई जो है वो लड़ाई इस बात की है कि हम डवाली का विकास चाहते हैं, और एक ईमानदारी और सच्चाई की लड़ाई है। हम कोई नोटों की राजनीति नहीं कर रहे, पैसे की राजनीति हमारा मूल नहीं था, क्योंकि
प्रजातंत्र में ये मानता हूँ सबसे बड़ा दुश्मन प्रजातंत्र का वो होता है जो पैसे बांटता है। जो खेल खेला गया डवाली के अंदर और जो एक हवा चली कि पैसा बंट रहा है, और मैंने भी वीडियो के माध्यम से भी देखा कि पैसा बंट रहा है, और मैंने ये बात डीसी साहब को और एसपी साहब के संज्ञान में भी लेके आया, एसडीएम जो हमारे यहाँ हैं उनको भी मैंने बताया। और मैं तो ये मानता हूँ कि डवाली की जनता बहुत सटीक निर्णय लेती है। उनको पता है कि आज जो लोग आपको 3 से 4 हज़ार रुपये आपको दे रहे हैं, वो कल को अगर सत्ता में आ गए तो इसका 10 गुना 100 गुना ज़्यादा लेके जाएंगे। आप पैसे से कुर्ता पजामा खरीद सकते हो, व्यक्ति का ईमान नहीं खरीद सकते। आदित्य जी, जहां आपने नोटों की बात की है, तो जजपा के ही बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी थे जिन पर इस तरह के आरोप लगे कि शराब और नोट बांटने का ये सिलसिला लगातार जारी रहा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीडियो में गाड़ियां पकड़ी गई, उनके झंडे थे, सारा कुछ। उन्होंने जो नहीं करना था कर लिया, जनता ने जो करना था कर दिया। तो आदित्य जी, जब पिछली बार बातचीत हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तब आपने कहा था कि काफ़ी घोषणाएं जो मुख्यमंत्री जी की ओर से रह गई थी आचार संहिता के। तो इसी तरह का सवाल अमित सिंह जी से, मौजूदा एमएलए से हमने किया था। तब उनका कहना था कि आचार संहिता का बहाना जो है वो जजपा की ओर से बनाया जा रहा है। वो घोषणा पहले भी कर सकते थे, जब हम कोई घोषणा करते हैं उन्हें तभी क्यों याद आती है ये बातें? दोनों झूठे थे, दोनों के ऊपर लोगों ने विराम लगा दिया। कॉपी पेस्ट भी झूठा था, आरोप लगाने वाले भी झूठे थे, और जनता सच्ची थी। जनता ने बता दिया हम सच्चे हैं। तो आदित्य जी, अब वाइस जो है चेयरमैन चुनने की तो तैयारी होगी, तो अब खास आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो चेयरमैन है वो डवाली के लोगों ने चुन लिया है, लेकिन अब वाइस चेयरमैन का भी एक महत्व रहेगा। देखो, एक चीज़ सुनो, चेयरमैन तो बनाया जनता ने, खुला बनाया। अब वाइस चेयरमैन जो है, आप किसी का पूरे नहीं जीते, ठीक। और ये चुनाव लड़ रहे थे आपस में, हम भी लड़ रहे थे। हम खुला कहते थे कि हमारा जो प्रत्याशी खड़ा है एमसी का, उसको वोट दें। हमने खुले तौर पे कहा हमारे प्रत्याशी को वोट दें। हमने और किसी का वोट नहीं मांगा। लेकिन अब ये पता लग जाएगा डवाली की जनता को कि जो ये आपस में अब ये मिलेंगे, गठजोड़ करेंगे, उससे और बेनकाब हो जाएंगे। तो भ्रष्टाचार जो नगर परिषद का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, और चुनाव भी जो इसी से रिलेटेड रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब डवाली वासियों के लिए सबसे बड़ी बात यही आ जाती है कि भ्रष्टाचार खत्म होता है या नहीं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो इस चुनाव में रहा कि डवाली के अंदर भाजपा का बहुत बड़ा वोट बैंक है जी। और उन्हें इस बात का मलाल था कि इस दफ़ा मौका था भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने का, और लोगों का मन था कि हम 2.5 साल की सरकार माननीय मनोहर लाल जी की है, हम उनके साथ जाएंगे और चुनाव जो है भाजपा यहाँ से जीतेगी। लेकिन जब ये ऊपर तौर पे फैसला हुआ तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक ठेस पहुँची, और लोग स्वच्छ आदमी को चाहते थे, स्वच्छ राजनीति करना चाहते थे, स्वच्छ चेहरा चाहते थे। तो जनता ने अपना जो फैसला है वो किया। दूसरी चीज़ कि डवाली के अंदर जो दिक्कतें थी, मूल दिक्कतें, विकास ना होना, कांग्रेस का एक दबदबा था यहाँ पे, और हमेशा से ही ये लोगों को तंग करने की राजनीति करना कि सरकार बीजेपी की बॉडी जो है कांग्रेस की है, तो वो इल्ज़ाम आरोप प्रत्यारोप लगते थे भी सरकार डेवलपमेंट नहीं चाहती, हम करना चाहते हैं। जनता को धीरे धीरे सारी चीज़ें पता लगी और ये लोग बेनकाब हो गए। और इन्हीं के साथ साथ जो लोग डवाली के अंदर अपने आप को नेता मानते थे 5-7, और जो बारी बारी दुहाई दिया करते थे, उनको भी लोगों ने देख लिया और वो भी बेनकाब हो गए। इस दफ़ा डवाली की जनता ने सुहागा लगाया है। जो खरपतवार थी खेत में, वो सारी खरपतवार इन्होंने निकाल दी, और अब डवाली जो है वो लोगों की जो सोच है, अब सोच डेवलपमेंट की तरफ है, और हम उम्मीद करते हैं कि डवाली में डेवलपमेंट हो। डवाली की हर तकलीफ़ जो आमजन को हो रही है उसको दूर करने का काम करें। आरोप मेरे पे तो ये भी लगे थे कि आदित्य के पास क्या अथॉरिटी है, आदित्य जो अपनी खिचड़ी बना रहा है। मैंने तो कोई खिचड़ी नहीं बनाई, डवाली की जनता ने तो पका भी ली और खा भी ली और पेट में भी डाल ली। और तहसील के अंदर जो भ्रष्टाचार और जो इनके पास महकमे हैं, इन सारे महकमों में लूट मचा रखी थी। तो जनता को तो एक एक चीज़ पता है। मैंने तो लोगों को याद दिलाने का काम किया है कि उनको एक
बताने का काम किया कि आप देख लो, ऐसे लोग आपके दरवाजे खड़े हैं और अगर आपने दरवाज़ा खोल दिया तो ऐसे लोग आपके घर में घुस जाएंगे और आपके घर में कोई चीज़ ही नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने तो उनको सचेत करने का काम किया। मुझे तो इस बात की खुशी है कि डवाली की जनता को मेरा जो हल्ला था, मेरी जो आवाज़ थी, उनके कानों तक पहुंची और उन्होंने अच्छा निर्णय लिया। तो आदित्य जी, क्या टेकचंद छाबड़ा जी की जीत से आप पूर्ण तरह खुश हैं? क्या जजपा बीजेपी ये कहना चाहती है? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि टेकचंद जी की जीत से मैं खुश हूँ। मैं ये कहता हूँ लोगों के पास चेहरे सीमित थे, सीमित चेहरों में लोगों ने उसी चेहरे में से लेना था। मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा था, ना कोई भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन चुनाव लड़ रहा था। तो सीमित चेहरों में लोगों ने एक अच्छा, जो उनकी जेब पे डाका ना डाले, एक ऐसा आदमी निकाल लिया। जनता बधाई की पात्र है। धन्यवाद। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आदित्य जी ने हमारे जितने सवालात थे उनका पूर्ण तरीके से जो है जवाब दिया, और बहुत सारे इस तरह के सवालात हैं जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपने हम तक रखे तो हमने आदित्य जी तक रखे हैं। तो इसी तरह की लाइव अपडेट्स के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूँ उर्वशी।